हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आई कैन डू इट। आई एम असिता क्राफ्ट्स उर्फ शीतल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में टक्स कैसे लगाएं, वो भी तो बिल्कुल इजी तरीके से। साथ ही मैं आपको 2 सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे कि टक्स कहाँ और कैसे लगाना है ताकि सिलाई क्लीन और परफेक्ट आए। सबसे पहले ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके सेंटर निकाल लें। यहाँ मैं पहली ट्रिक का यूज कर रही हूँ जिससे आप बहुत इजीली सेम डिस्टेंस पर मार्किंग कर पाएंगे। नीचे से आपको 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है। अब नीचे से आप 4 या 4.5 इंच के डिस्टेंस पे मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 3 से 3.5 के डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है। आप यहाँ पर 3 या 3.5 में से कुछ भी ले सकते हैं और आपको यहाँ पे 3 ही इंच लेना है। फिर आपको 1.5 इंच पे निशान लगा देना है, क्योंकि आप 1.5 इंच भी डिस्टेंस रख सकते हैं और 1 इंच भी डिस्टेंस रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच डिस्टेंस रखा है और मैंने इसमें गुलाई दे दी है। तो ये था पहला ट्रिक। अब हम करेंगे दूसरे ट्रिक की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो पहला ट्रिक कैसा लगा आपको, ये आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे ट्रिक की। तो दूसरे ट्रिक में भी हमें सेंटर निकाल लेना है और फिर चारों जगह पे पहले तो हमें नॉर्मल सी मार्किंग कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 1.5 इंच गैप रखना है और अब हमें सेंटर से 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अगर आपको बार बार मेजर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप 1.5 इंच, 1.5 मेरे से कहना नहीं आ रहा है, आप 1.5 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो ये थी मेरी दूसरी ट्रिक। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। बिगिनर्स अक्सर एक गलती करते हैं कि वो बिना मेजर किए डायरेक्ट मार्किंग कर देते हैं, जिसकी वजह से टक्स टेढ़े मेढ़े या अनइक्वल बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा पहले मेजरमेंट चेक करिए फिर मार्किंग करिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं 2 इजी ट्रिक के साथ टक्स लगाने का भी एक इजी ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर भी हमने मार्किंग करी है वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जब से मैं सिलाई लगा रही हूँ तब से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जब हम सिलाई सीखते हैं तो शुरुआती टाइम पे हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स का सामना आपको ना करना पड़े, इसीलिए मैं इस तरह की इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और आपको पता है इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मुझे भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और मेरा काफ़ी कपड़ा भी बर्बाद हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ आप ना करें, उन परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे इसी तरीके से सिलाई सीखते रहें, बिना किसी कंफ्यूजन के परफेक्ट ब्लाउज बना पाएँ। तो अब आप टक्स लगाना शुरू कर सकते हैं। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से टक्स लगेंगे हमारे, क्योंकि हमने सिलाई कर ली है तो दोनों कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर पे हो गया है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। एक और बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी फिनिशिंग के लिए जो भी एक्स्ट्रा धागा रहता है उसे कट करते रहिए, या फिर आप जब सिलाई करते हैं तब ना कट करिए, लेकिन जब आप ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप ब्लाउज़ में जो एक्स्ट्रा धागा है उसे ज़रूर कट करिए। इसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ में जो है वो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, देखने में बहुत ही साफ़ सुथरी लगती है, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर भी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देखिए हमारा जो है वो टक्स लग के रेडी हो गया है। तो मैं आपको एक मेन रीज़न बताती हूँ जिसकी वजह से हमारा टक्स ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो लुक है वो बहुत ही ख़राब आता है। तो देखिए ये जो कपड़ा है अस्तर और कपड़ा ब्लाउज़ का वो अलग अलग हो जाता है और फिर टक्स लगने के बाद ख़राब दिखने लगता है।